इस बीच राजस्थान के बूंदी में भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना मुफ्ती नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 27 दिन पहले मौलाना मुफ्ती नदीम ने नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बूंदी कलेक्ट्रेट में भड़काऊ बयान दिया था। नदीम अख्तर के साथ उसके एक साथी मोहम्मद आलम गोरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उदयपुर की घटना के बाद मौलाना की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार पर सवाल उठा रही थी। अब जाकर बूंदी पुलिस की टीम ने मौलाना मुफ्ती नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। तो भड़काऊ बयान देने को लेकर मौलाना नदीम की गिरफ्तारी हुई है। इस पर बीजेपी अब तक अशोक गहलोत सरकार को घेर रही थी, क्योंकि 27 दिन पहले का ये मामला है जब भड़काऊ बयान दिए गए थे मौलाना नदीम की ओर से। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो नदीम अख्तर के साथ ही उसके एक साथी मोहम्मद आलम गोरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भड़काऊ बयान का ये पूरा मामला है। उदयपुर की घटना के बाद मौलाना की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार पर सवाल उठा रही थी और अब जाकर बूंदी पुलिस की टीम ने मौलाना मुफ्ती नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। तो मौलाना नदीम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। 27 दिन पहले मौलाना मुफ्ती नदीम ने नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बूंदी कलेक्ट्रेट में भड़काऊ बयानबाजी की थी। इसी सिलसिले में 27 दिन बाद ये पुलिस का एक्शन, जिसमें मौलाना नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है उनके एक और साथी के साथ। उदयपुर की घटना के बाद मौलाना की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर बीजेपी लगातार निशाने साध रही थी अशोक गहलोत की सरकार पर, लेकिन अब जाकर बूंदी पुलिस की टीम ने मौलाना मुफ्ती नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। ये करीब 1 महीने पहले का मामला बताया जा रहा है जब मौलाना नदीम ने भड़काऊ बयानबाजी की थी। इसी पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर थी कांग्रेस पर और उदयपुर की घटना के बाद से लगातार निशाना साधा जा रहा था अशोक गहलोत की पुलिस पर, उनकी सरकार पर, जिसके बाद ये एक्शन देखा जा रहा है। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पूरा मामला क्या है और विस्तार से जरा इसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल प्रतिमा, ये पूरा मामला है जिसमें हर रोज़ एक नया खुलासा हो रहा है। सबसे अहम बात है कि रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। इस बारे में एसआईटी की जांच पड़ताल में बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है कि इन्होंने चाकू का जो इस्तेमाल किया उसका एक वीडियो एसआईटी के हाथ लगा है और उसमें रियाज अत्तारी उस चाकू पर धार कर रहा है और वो ये कह रहा है कि ये हथियार अब सिर कलम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों खून सने चाकू एसके इंजीनियरिंग की जो दफ्तर था उसमें अलमारी में रखे हुए मिल चुके हैं। एक और बेहद चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है, साल 2014 में मोहम्मद गौस 30 लोगों की एक टीम लेकर, एक दल को लेकर दावत इस्लामिक के एक जलसा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गया था। इसमें 3 लोग ऐसे थे जो उदयपुर से रहने वाले थे, उदयपुर से ताल्लुक रखते थे। 27 अन्य लोग थे। मोहम्मद गौस वहां पर 40 दिन तक रहा और उसने बाकायदा इस चीज की ट्रेनिंग ली और उसके बाद उसने रियाज अत्तारी को अपने तरीके से तैयार किया। एसआईटी की जांच में एक अहम बात यह भी सामने आई है कि रियाज अत्तारी बहुत एग्रेसिव और गुस्से वाला है और वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ वायलेंस की बात करता था। चाकू तैयार करते टाइम उसने वीडियो बनाया, चाकू चलाते टाइम उसने वीडियो बनाया और खास बात, ये चाकू उसने खुद अपने हाथों से तैयार किया। किसी बाजार में ये इस तरीके के चाकू नहीं मिलते। बेहद बड़ा और धारदार चाकू है और दोनों चाकू खुद रियाज अत्तारी ने इसलिए तैयार किए क्योंकि वो बेसिकली फैब्रिकेटर यानी कि जो फैब्रिकेशन का काम जानता है और उसी ने अपने हाथों से ये चाकू बनाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कन्हैया लाल को टारगेट किलिंग के तहत क्यों मारा गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात, इनके पास 10 से ज्यादा ऐसी सिम थी जिसमें ये पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार बात करते थे। आखिरी मर्तबा जब बातचीत हुई तो पाकिस्तानी आकाओं ने इन्हें लताड़ा कि तुम सिर्फ बात करते हो, कुछ करते नहीं हो, कुछ करके दिखाओ। तब रियाज ने उनसे वादा किया टेलीफोन बातचीत में कि जल्दी मैं ऐसा कुछ करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो प्रतिमा, हमें समझना होगा इस आदमी की मानसिकता। ये 2 मकसद से वीडियो तैयार करता है, एक तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए और दूसरा इसका इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए। कन्हैया लाल की जघन्य हत्या के मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर ये बात सामने आ रही है कि वो साल 2014 में 30 लोगों की एक टीम लेकर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया था। वहां 40 दिन तक वो रहा भी था। तो जिस मोहम्मद गौस की
गिरफ्तारी हुई थी पूरे इस मामले में, जिसका वीडियो सामने आया था। कन्हैयालाल की हत्याकांड में मुख्य आरोपी है जो मोहम्मद गौस, उसका पाकिस्तान का रिएक्शन अब सामने आया है। और खबर यह है कि 2014 में 30 लोगों की एक टीम को लेकर ट्रेनिंग के लिए वो पाकिस्तान गया था। अपने सहयोगी मनीष शर्मा का मैं ये रुख करना चाहूंगी। मनीष, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है इस पूरे मामले में, जिस पर आप अभी डिटेल्स दे भी रहे थे, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी प्रतिमा, बिल्कुल एक एक करके जिस तरीके की महत्वपूर्ण बातें, जैसा मैंने बताया कि जिस तरीके से ये आदमी वीडियो बनाता था उसका बिल्कुल साफ मकसद ये था कि अपने आकाओं को खुश करे। चाकू बनाने का विजुअल, चाकू पर धार करने का विजुअल और चाकू से वार करने का विजुअल, यानी तमाम वीडियो रियाज अत्तारी लगातार बनाता रहा। और इस जो फैक्ट्री पर जब छापे डाले गए तो वहां पर ये तय हुआ कि ये जो वीडियो हैं ये उसी फैक्ट्री जो शोएब नाम के एक शख्स की थी, वहां पर बाकायदा वो सोफे और वो तमाम चीजें वहां ऐसे कैसे ही मिली हैं जब एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची। और सबसे अहम बात, ये दोनों खतरनाक दिखाई देने वाले चाकू वहां पर खून से सने हुए बिल्कुल वहीं पर मिले और उसके बाद एसआईटी ने उनको जब्त किया। तो इनके जो मंसूबे हैं, इनका जो ब्रेन वॉश है वो किस हद तक किया, और इनमें खास बात यह है कि मोहम्मद गौस गुरु है और रियाज अत्तारी चेला है। यानी कि मोहम्मद गौस ने अपनी ट्रेनिंग के अनुसार रियाज अत्तारी को अपने ढंग से ढाला। और हाँ प्रतिमा, मैं एक बात और अहम इसमें जोड़ना चाहूंगा। एसआईटी की जानकारी में यह भी आया है कि दोनों जब इस पूरी वारदात को अंजाम दे चुके थे उसके बाद ये सीधा अजमेर जा रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इनका जाने का इरादा था और वहां पर ये कहने वाले थे खुदा की उस बारगाह में कि हमने अपने काम को अंजाम दे दिया है, हमने सर कलम कर दिया है, आप हमको इसी तरीके की कोई ताकत बख्शिएगा कि हम आगे भी इसी तरीके के काम करते रहें। एसआईटी ने इनके पूरे रूट की जब जांच की, रूट मैपिंग की गई, तो ये बिल्कुल पता चला कि इनका सीधा इरादा अजमेर में जाने का था। वरना अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते तो इनको डर था कि पकड़े जाते। मोटरसाइकिल का नंबर 2611 जैसा कि हम कल से बता रहे हैं। तो ये तमाम बातें ये हैं कि ये बिल्कुल जिहादी मानसिकता के थे। मोहम्मद गौस ने अपने आकाओं से लगातार संपर्क रखा और इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया इस तरीके के खतरनाक कामों को अंजाम देने के लिए। ठीक है मनीष, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि अपडेट्स आप आगे भी आपसे लेंगे इस मसले पर। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है वो 30 लोग कौन थे जो ट्रेनिंग के लिए गौस के साथ पाकिस्तान गए थे, उनकी भी तलाश अब तेज हो जाएगी। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।